प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 है, ये सूची 2 है, इसे सुमेलित करना है हमें। स्टेथोस्कोप द्वारा हम हृदय की ध्वनि सुनने का काम करते हैं। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक प्रकार का यंत्र हमारे हार्ट के पास रखता है, उसे ही क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से हम रक्तचाप को मापते हैं। रक्तचाप या इसे आप ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। इसका मापन स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। कैरेटोमीटर नाम से ही स्पष्ट है, किसी सोने की शुद्धता का मापन कैरेट में किया जाता है, इसी से इसका नाम पड़ा है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर द्वारा सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। लास्ट है लक्समीटर। अंतिम क्या बचा है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इस प्रकार इसका मिलान है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता करने के लिए, मापने के लिए, और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है। यहाँ हमने जो मिलान किया है उस वही है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। क्या नाम है रक्तदाब मापने के यंत्र का? हमने अभी ऊपर इसका मिलान किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हमने पहले प्रश्न में इसका मिलान करने वाले प्रश्न में इसका आंसर किया है, मिलान किया है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है। रडार किस उपयोग में या किस काम में आता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। किस काम में आता है रडार? इसका आंसर है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ये 2001, 2004, 1996, 2008 बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर हम रडार की बात करें, रडार एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक क्या है? प्रणाली है, यंत्र है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से, किस तरंग के माध्यम से? रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। क्या क्या ज्ञात की जाती है? स्थिति अर्थात पोजीशन, ऊंचाई अर्थात हाइट, दिशा अर्थात कौन सी दिशा से, किस साइड से, और गति मतलब स्पीड, कितनी स्पीड में है कोई ऑब्जेक्ट की दिशा क्या है, स्थिति क्या है, ठीक है, और ऊंचाई क्या है। इन सब का पता किसके द्वारा किया जाता है? रडार के द्वारा किया जाता है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? किस पैमाने पर? रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना वास्तव में 1970 के बाद बंद हो चुका है। इसके स्थान पर मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए। वास्तव में भूकंप की तीव्रता का मतलब है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मापन एक मर्केली स्केल होता है। ठीक है, मर्केली स्केल होता है, उसके द्वारा किया जाता है। और एक शब्द होता है परिमाण। परिमाण, इसे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन मर्केली स्केल में या मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में किया जाता है, और परिमाण या मैग्नीट्यूड का मापन सिस्मोग्राफ में किया जाता है। वास्तव में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग 1970 के बाद बंद हो चुका है, लेकिन ये एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, इसलिए अधिकतर रिएक्टर पैमाने या रिएक्टर स्केल को ही एक पैमाना बनाकर बार बार पूछ देता है। ठीक है, यदि एग्जामिनर चाहे तो क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ रिएक्टर स्केल के बारे में कुछ दिया है। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है। कैसा स्केल है? लॉग के सिद्धांत पर कार्य करने वाला स्केल है। ठीक है, इसमें 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। इसमें 9 भाग होते हैं। ठीक है, और 9 भागों में प्रत्येक भाग बराबर बटा होता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम एम्पलीट्यूड को बताती है। मतलब एक पीछे का एक संख्या है तो आगे की संख्या, इसके आगे की संख्या 1 गुणित 10 को बताएगी। ठीक है, इस तरह ये प्रत्येक पीछे की संख्या से आगे की संख्या 10 गुना अधिक होती है, इसका आयाम। 1970 के दशक में भूकंप के परिमाण के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त हो रही है। तथापि बहुधा प्रेस मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के नाम से अभिहित किया जाता है। बाप रे, बहुत कठिन हिंदी शब्द है। ठीक है, ये सब आज भी न्यूज़ चैनलों द्वारा, ठीक है, रिएक्टर स्केल का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में रिएक्टर स्केल का प्रयोग 1970 से बंद हो चुका है। उसके स्थान पर मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? परिमाण को मापने के लिए। ठीक है, परिमाण को क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक, इसको मापने के लिए। और इंटेंसिटी को क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। और इंटेंसिटी को मापने के लिए मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। और वही परिणाम को या परिमाण को मापने के लिए सिस्मोग्राफ या मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वही है। यहाँ भूकंप की शक्ति पावर से आशय तीव्रता से है। ठीक है, अगर तीव्रता पूछा, भूकंप की तीव्रता, तो आंसर क्या होगा? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल में भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और परिमाण मैग्नीट्यूड का मापन, मैग्नीट्यूड है, इसका मापन सिस्मोग्राफ में किया जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब उसके विकल्प को चुनना है। ऐसे आगे के कुछ प्रश्नों में इसके एग्जाम्पल में जाएंगे। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। यहाँ पर भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए रिएक्टर पैमाना दिया है। यहाँ पर तीव्रता है, तीव्रता के मापन के लिए मर्केली स्केल दे सकता था। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ही मर्केली स्केल नहीं है, तो हमें रिएक्टर पैमाना चुनना होगा। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए किसके प्रयोग होता है? भूकंपीय लहरों के आयाम को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर पैमाना में जो पीछे की संख्या जो भी है वह आगे की संख्या से या प्रत्येक आगे की संख्या पीछे की संख्या से 10 गुना अधिक आयाम वाली होती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने में ये लॉग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊपर के हमने व्याख्या में देखा है।
अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। सेल्सियस से ताप मापते हैं, किलो वाट आवर से विद्युत का मापन किया जाता है, RH गुणक रक्त के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर पैमाना, ये गलत है, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि आर्द्रता के। आर्द्रता की मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए इसको आंसर आप कमेंट कर में दीजिए। पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है। अगला प्रश्न है निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है पूछा है। यहां दिया है देखो, भूकंप मापी यंत्र के रूप में सीस्मोग्राफ, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर सिस्मोग्राफ दिया है, यहाँ पर रिएक्टर स्केल ना देकर सिस्मोग्राफ दिया है। देखो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन अर्थात डिटेक्शन पता लगाने के लिए, मापने के लिए प्रयोग होता है। कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ क्या होता है? पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र होता है। पौधों में जो वृद्धि होता है उसको मापने के लिए यंत्र है कैस्कोग्राफ, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक है जिसने पौधों में वृद्धि मापने के लिए कैस्कोग्राफ का विकास किया है, ठीक है। रेनगेज वर्षामापी यंत्र है, नाम से स्पष्ट है, वर्षामापी यंत्र रेनगेज है। गीजर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक अर्थात पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। किसको मापता है? आयनित चार्ज रे को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है गीगर काउंटर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? हमने इस पर बात किया है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सेम वही प्रश्न है। एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वे हमें याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न की लगभग सभी इंपॉर्टेंट हिस्से याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी सिस्मोग्राफ पर है। यहां पर देखो ऑप्शन, हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी कैंडिडेट को भूचाल के बारे में नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। भूचाल भूकंप, ठीक है, भूकंप को ही भूचाल कहा जाता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, तीव्रता कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड, परिमाण को मापने में, और तीव्रता को मापने के लिए मर्केली स्केल, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड को मापने के लिए सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है भूकंप के बारे में, हमने कई प्रश्नों में अभी बात की है। भूकंप सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऊंचाई का अल्टीमीटर है, ठीक है। विद्युत धारा अमीटर है, अमीटर पर हमने पिछले वीडियो में बात किया था। प्रतिरोध का मापन ओम में किया जाता है, ठीक है। ये ओम का साइन है। अमीटर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर वही सब है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलन करना है, जोड़ी बनाना है। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। बैरोमीटर के बारे में पिछले वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से बात की है, और आज के एक प्रश्न में भी हमने आपसे पूछा है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और फैदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। और अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। समुद्र तल से किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है।
और समुद्र तल की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का। ये छत्तीसगढ़ PCS में 2003 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। हमने इस पर अभी एक प्रश्न देखा है, फेदोमीटर दोबारा पूछ लिया। ठीक है, फेदोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हमने अभी सिस्मोग्राफ के बारे में बात की है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन करते हैं। बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। और एनीमोमीटर द्वारा वायुमंडलीय वेग का मापन किया जाता है। ठीक है, इस तरह इसका मिलान होगा। एनीमोमीटर वायु वेग का मापन करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन, बैरोग्राफ या बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापन करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है इसे बताना है। मैनोमीटर, मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, दाब, ये सही है। कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, कार्ब्यूरेटर द्वारा आंतरिक दहन इंजन का मापन किया जाता है, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ द्वारा हृदय गति का मापन किया जाता है। ठीक है, और सिस्मोमीटर द्वारा पृष्ठतल की वक्रता, नहीं, सिस्मोमीटर द्वारा भूकंप की परिमाण का मापन किया जाता है, मैग्नीट्यूड का मापन किया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सिस्मोमीटर, भूकंप, कार्बोरेटर इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। ठीक है, कार्बोरेटर द्वारा। कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कनों को चित्रित, अर्थात ये कार्डियोग्राफ, इसे ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। मैनोमीटर दाब मापक यंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्या किसका, फोनोमीटर। फोनोमीटर का उपयोग प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है, या वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को इसमें नहीं मापा जाता, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को भी इसमें नहीं मापा जाता, प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को भी नहीं मापा जाता। फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, ऑप्शन बी। ध्वनि की तीव्रता या एवं स्पंदन की आवृत्ति का मापन किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति का मापन फोनोमीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ है, इसका पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहा जाता है, ऑप्शन ए पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप, पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है। गैरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है गैरोस्कोप। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन के लिए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल कहने का मतलब है सीधी खड़ी रेखा वाला पोजीशन, और क्षैतिज तल ये वाला तल क्षैतिज तल। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब है। और ये में कोणीय दूरी, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, इस दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, यह पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है बेवेल प्रोटेक्टर, सिंक्लाइन अल्टीमीटर या थियोडोलाइट। इसका आंसर है ऑप्शन डी थियोडोलाइट। कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है।
ये छत्तीसगढ़ PCS 2020 में पूछा गया था। थियोडोलाइट कोणीय दूरी का मापन करने के लिए। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।